रोज शाम को मेरे बार में रोज एक हमारा कस्टमर आता था। उसकी उम्र होगी 25 से 30 साल की। 25 से 30 साल की। नाम उनका है सुरेंद्र। आते हैं, रोज बैठ के आराम से अपना पीते हैं, खाते हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पीते हैं और चले जाते हैं। उनका रोज का रूटीन था, बहुत पीसफुल कस्टमर, साइलेंट कस्टमर, अच्छा बच्चा, कभी किसी से मगजमारी नहीं, अपना पीने का वो चल। अब थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा तो उनका रूटीन टाइम जो शाम का 8 बजे का था, तब मैं दोपहर की मेरा टाइम था, मैं दोपहर को जाता था। तो एक बार मैंने देखा तो दोपहर को बैठे हुए थे, मैं 2:30-3 बजे पहुंचता था, बैठे हुए थे तो 2:30-3 बजे से बैठकर वो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक बैठते थे और चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने हमारे काउंटर पे जो बॉय था उसको पूछा कि भाई सुरेंद्र आजकल इतने जल्दी आ जाता है दोपहर को? तो बोले हाँ सर, ये तो 11 बजे ही आ जाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे आ जाते हैं, अपना बार खुलता है उसके आधे घंटे के बाद में ही आ जाते हैं। मैं क्या बात करता है? तो बोले हाँ, और 6 साढ़े 6 बजे बैग लेके निकल के जाते थे। अब ऐसे ही चल रहा था। काफ़ी पी रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने आजकल आपकी ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा हो गई सुरेंद्र जी, तो आप थोड़ा सा। अरे नहीं ना, बोले कुछ नहीं सर, तो होता रहता है। नहीं, मैंने बोला मेरे एक आदत है कि मैं ओवर ड्रिंकिंग वाले को हमेशा रोकता था। मैं बार भले चलाता था, मेरा नुकसान भले होता था, लेकिन जो ज़्यादा ड्रिंक करते थे मैं उनको मना करता था। और मेरे बॉयज़ लोगों को भी स्ट्रिक्टली वार्निंग था कि ओवर ड्रिंकिंग जिसका हो जाए उसको ज़्यादा दारू देना नहीं, अगर वो मांग रहा है तो मुझे बुलाइए, मैं समझाऊंगा। अब इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। जब मैं रोज जाऊं ये बैठे रहे और वही शाम को चले जाएं, तो मैंने पूछा कि ये इस टाइम पे क्यों आ रहा है? तो मेरे को किसी ने बताया कि सर इनकी जॉब चली गई। क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, जॉब चली गई, इनकी जॉब छूट गई है। ठीक है, बस इसी चल रहा है। और नो डाउट बिल वगैरह तो ऑलरेडी वो पे कर रहे हैं, है ना। कभी जब भी कोई दूसरा मांगने आ जाता तो उनको भी पिला दे रहे थे। बिल पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जा रही तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई सुरेंद्र जी थोड़ी सी कम पीजिए। अरे नहीं, बोले कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं, अभी आपकी उम्र भी कितनी है? तो मेरे को यही बोला कि मेरी कुछ 28-29 उम्र है। तो मैंने बोला हाँ, बहुत कम उम्र है, और इस उम्र में आप अगर इतना पी रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेके जाए। तो ऐसे ही चल रहा है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं और चल रहा है। फिर एक दिन उनने मेरे को बोला कि सर कुछ मेरा बिल बाकी है। तो मैंने बोला यार, बिल तो हम बाकी रखते नहीं ना सुरेंद्र जी। बोले हाँ नहीं डेविड सर, नहीं रखते आप, पर सॉरी सर आप नहीं बाकी रखते हो, बट देखते ना अपन, करो ना कुछ। तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, आप कब दोगे? तो मेरे को बोले कल शाम को आके मैं दे दूँ। तो मैंने ठीक है चलो शाम को। तो इसी तरह से चल रहा था। और उनने मेरे को फिर यही बोला कि जॉब मेरी नहीं है। अब जॉब नहीं है तो ये इतने महीने से पैसे कहाँ से ला रखे हैं? ठीक है। अब मैंने इंक्वायरी निकाली कि भाई इनके पास में पैसे कहाँ से आ रहे हैं रोज पीने के लिए? जब नौकरी नहीं है तो आप समझ सकते हो ना कि नौकरी नहीं है तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इन साहब ने अपने पीएफ में से पैसे निकाले और ये पी रहे। अब यही चलता रहा है, इनकी कहानी चल रही है। फिर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने उनको पूछा कि मतलब ये वही जॉब के तरह सीधी जॉब की जगह पे घर बार में आ जा रहे हैं और जॉब के टाइम पे घर चले जा रहे हैं।
और इतना पी के जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ पता नहीं चलती कि अगर हमारे घर परिवार में एक बच्चा रोज़ पी के आ रहा है और इतना पी के आ रहा है, तो हमारे घर परिवार में जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्या वो देख नहीं रहे? क्या उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनका बच्चा इतना पी के आ रहा है? तो वो उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या? तो मेरे जितने भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपके बच्चों पे नज़र रखिए। आपके बच्चों पे नज़र रखना ज़रूरी है। माँ बाप ही हैं जो बच्चे को सही मार्ग पे ला सकते हैं। माँ बाप ही हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वेल विशर होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। अब इसी तरह से चीज़ें चल रही है और फिर एक दिन मैंने उनको बोला कि सुरेंद्र जी, आप ये नौकरी आपकी चली गई है, तो आपके घर पे पता है क्या? तो बोले नहीं सर। तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं बताया आपके घर पे कि आपकी नौकरी चली गई है? आपको बताना चाहिए ना। बोले नहीं सर, कैसे बताऊं? कैसे क्या बताओगे आप? बताइए आप जाके घर पे। मैंने बोला आप की नौकरी नहीं है तो आप एक झूठ के लिए 50 झूठ बोल रहे होंगे अपने घर पे। तो बोलते हैं हाँ सर। मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर आप अपने आपके माँ बाप को क्यों चीट कर रहे हैं? अपने माँ बाप से बढ़कर कोई है क्या? तो बोले नहीं सर। तो फिर मैंने बोला जाइए, आपके मम्मी पापा को बताइए, आपके डैड को बताइए, बैठिए उनके साथ और बताइए कि मेरी नौकरी चली गई है, तो वही आपको सही मार्ग देंगे, मार्गदर्शन देंगे। आप इस नौकरी नहीं है करके चक्कर में आप यहाँ पे बैठ के इतनी सारी शराब पी रहे हो, तो ये आपको कहाँ लेके जाएगी? आपके शरीर को खत्म कर देगी। आप मेरी बात समझिए, आपकी उम्र कितनी है अभी? आपने देखा क्या है दुनिया में? और आप आपके माँ बाप से झूठ क्यों बोल रहे हैं? और मेरे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बात को समझिए कि कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आती है दोस्तों, तो आपसे सबसे सबसे बड़ा वेल विशर आपका इस दुनिया में कोई है तो वो आपके माँ और बाप हैं। उससे बड़ा वेल विशर इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। कोई नहीं मीन्स कोई नहीं। कभी भी कुछ भी जीवन में आपसे छोटा बड़ा कोई भी गलती हो जाए, गलत काम हो जाए, उसको छुपाना मत। दूसरी सेकंड दौड़ के जाना और अपने घर पे जाना और आपकी गलती जो भी हुई है वो आपकी माँ या बाप से शेयर कीजिए। वही आपको हर मुसीबत से, हर तकलीफ से बचा सकते हैं। दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। सुख के टाइम पे सभी आके खड़े होते हैं, दुख के टाइम पे दोस्तों कोई नहीं खड़ा होता है। और एक आपके माँ बाप ही हैं जो जीवन में आपको हर दुख तकलीफ से बचा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बात को समझिए, गलती हर इंसान से होती है और गलती को छुपाना बहुत ही गलत बात है। वो उस गलती को छुपाओगे तो आप और दलदल में फंसते जाओगे, आप और भयंकर गुने में फंस जाओगे। इसके लिए जो भी मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, अगर आपके भी किसी की कोई भी गलती हो गई है, जाइए आपके माँ बाप के पास, मत डरिए। क्या ही होगा? क्यों डरते हैं आप? अपने माँ बाप से क्यों डरते हैं? वो डांटेंगे, चिल्लाएंगे, अरे मारेंगे, उससे ज्यादा क्या ही करेंगे? पर साथ वही आपका देंगे, वही आपका साथ देंगे। दूसरा इस दुनिया में आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। और माँ बाप की डांट के अंदर आपका फायदा होता है, आपका नुकसान कभी नहीं होता है। जब भी माँ आपको कुछ बोलती है या बाप कुछ आपको बोलता है तो आपके फायदे के लिए बोलता है। अगर डांट लगती है तो आपके फायदे के लिए लगती है। आपको उस पल समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जब शांति में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप की डांट में भी कहीं ना कहीं आपका फायदा ही था। माँ तो थप्पड़ कम मारती है, बाप के थप्पड़ में भी शिक्षा नहीं होता है।
एक बार बाप एक थप्पड़ मार देगा ना, आप 15 दिन महीने तक सीधे रह जाओगे, सीधे लाइन पे जाओगे, सीधे लाइन पे आओगे। ये ताकत होती है बाप के थप्पड़ में। तो माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई नहीं है मेरे दोस्तों। तो जो भी मेरे जितने भी दोस्तों इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये मेरी बात समझिए, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सत्य हकीकत बता रहा हूँ। तो मैंने उनको फिर समझाया, सुरेंद्र जी को समझाया उनको मैंने कि भाई जाओ, हिम्मत करके जाओ और अपने माँ बाप को बताओ, ठीक है। और ये दिन में जो आके आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, ऑफिस के नाम पर आपके घर पे बोल के ये बंद कीजिए, ये ओवर ड्रिंकिंग बंद कीजिए। तो बोले ठीक है सर, मैं बता दूंगा सर, मैं बोल दूंगा सर। जाइए, हिम्मत करके बता दीजिए। फिर वो गए, फिर दूसरे तीसरे दिन वो नहीं आए दिन में, फिर शाम को आए। मैंने उनको पूछा, बता दिया? बोले हाँ सर बता दिया। क्या हूँ? बोले मन को शांति मिल गई, मन पे से बोझ चला गया। फिर अगर आपकी गलती से भी नौकरी गई है तो क्या हो गया? अरे नौकरी और मिल जाएगी। और एक माँ बाप के हाथ से एक जवान लड़का चला जाएगा तो माँ बाप क्या करेंगे? इतना प्यार से पाल पोस कर एक बच्चे को बड़ा करते हैं, और एक छोटी सी गलती छुपाने के लिए आजकल की हमारी युवा पीढ़ी। मुझे एक चीज समझाओ, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हो, वो हर गम और हर गलती का इलाज शराब में क्यों ढूंढते हैं? शराब पीने से कोई आपकी गलती सुधर जाती है क्या? उल्टा आप गुनाह में आ जाते हो, आपके शरीर को खत्म करने लगते हो। वहां और चार अगर गलत संगत मिल गया तो जीवन फिर आपका खत्म ही हो गया समझो। तो इस तरह की चीजें मत कीजिए मेरे दोस्त यार भाई, जो भी इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं। जीवन में कभी भी गलती हो, छोटी हो बड़ी हो, अपने माँ बाप के पास जाइए, माँ बाप को बताइए। माँ बाप से बड़ा आपका कोई वेल विशर नहीं है, ठीक है। और कभी भी टेंशन में आकर गलत व्यसन का सहारा मत लीजिए। और हर गलती को सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका मिलता है, तो उस मौका को कभी मत गंवाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे नौजवान अगर इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उनकी आंखें खुले और वो जाके अपना पछतावा